Assalamualaikum class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food processing and preservation. फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का जो हमारा टोटल सिलेबस था, जो आपकी ये बुक है पढ़ी, वो सारी जो है वो तकरीबन हमारी एंड हो गई थी। आज हम उसको जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक थोड़ा सा जो है गो थ्रू कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें जो है वो क्या क्या देखा था और किस तरह से हमारा सिलेबस जो है वो हमने एंड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें हमने सबसे पहले देखा कि फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन क्या होती है। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के प्रोसेस करके जो है उसे कुकिंग से पहले अपने कुछ उसके ऊपर प्रिपरेटरी मेथड यूज़ करते हैं और फिर उसको फॉर द फ्यूचर जो है वो स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं कि किस तरह से हमने फ्यूचर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये देखा कि जब ह्यूमन बीइंग की ओरिजिन स्टार्ट हुआ तो क्या था कि मैन जो है वो केव्स लाइफ स्पेंड किया करते थे और उनकी जो ज़्यादातर मतलब फूड का जो इन्हिसार होता था वो ज़्यादातर जो है वो हंटिंग पे होता था। हंटिंग से क्या होता था कि वो 1 से 2 दिन तक उसे स्टोर कर सकते थे, लेकिन बाद में जो है वो फ्यूचर के लिए उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता था कि वो उसे 1 वीक तक या 15 डेज तक उसे यूज़ कर सकें। या समटाइम अगर ऐसी कंडीशन होती थी कि जिसमें जो है कोई फ्लड आ गया है या कोई बड़ा डिज़ास्टर है पड़ा, उसमें जो है वो फूड को हम स्टोर नहीं कर सकते थे और हम उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ, फिर हमारी कुछ टेक्निक्स जो है वो फर्दर आती चली गई। प्रिजर्वेशन की कुछ रूल्स और टेक्निक्स जो है वो डेवलप हुई, जिसके बाद जो है वो हमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन हमारी फूड में नहीं होती थी और फिर हमने उसको फूड को जो है वो अपने फ्यूचर के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसमें ये देखा कि मतलब किस तरह से ग्रेजुअली जो है वो स्टेज बाय स्टेज जो है वो हमारी फूड इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होती चली गई। किस तरह से मशीन्स आई, मशीन से पहले जो है वो मतलब जनरली जो है वो फार्मिंग की जाती थी, कोई मशीन्स नहीं होती थी, उसमें टाइम आप लोग का ज़्यादा लग जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मशीन्स आ गई तो वो सारी जो टेक्निक्स है बड़ी मतलब हमारी प्रोडक्शन का भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई और उससे क्या हुआ कि मतलब बेटर टेक्निक्स के थ्रू जो है वो हमारी फूड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई और माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी कंट्रोल हुई। रेगुलेशंस इन फूड सिक्योरिटी आगे, फिर उसके बाद बात आ जाती है सिक्योरिटी की, इनसिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू द मतलब डेफिनेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, हमारे पास हर टाइम में फूड की जो है वो हर एजेस के लिए फूड जो है वो अवेलेबल है। फूड सिक्योरिटी क्या है कि कोई भी सिचुएशन हो आपके पास जो है वो फूड मौजूद है। कोई आपके पास फ्लड आ रहा है, कोई फूड मतलब फेमाइन आ रहा है, तो जो भी है उस केस में आपके पास सिक्योरिटी ये होती है कि फूड आपके पास अवेलेबल है जो कि डेली आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी की नरिशमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। इनसिक्योरिटी क्या है कि पास्ट में ऐसा होता था कि प्रिजर्वेशन की कोई टेक्निक्स नहीं होती थी, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योर हो जाती थी। लोगों को जो है वो सिक्योरिटी नहीं होती थी कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास फूड अवेलेबल होगी या नहीं होती। देन उसके बाद क्या आ गया कि फूड सिक्योरिटी की जब बात आती है तो उसमें 3 तरह के जो है हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं। एडुकेसी ऑफ फूड, फूड एडुकेट है हमारे पास। एम्पल असेस टू फूड, मतलब एडुकेसी ऑफ फूड, फूड जो है उस तक हमारे रिसोर्सेज हैं कि हम फूड तक जो है वो फूड मतलब परचेज कर सके, हमारे पास इतनी मनी है। अगर तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि मार्केट में जो है वो फूड की प्राइसेस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई हैं, तो हम ये सोचें कि हमारे पास इतनी मनी नहीं है कि हम लोग जो है वो फूड परचेज कर सके एडुकेसी, बट अब हमारे रिसोर्सेज ही हमें परमिशन नहीं दे रहे कि हम फूड परचेज कर सकें। देन उसके बाद आ जाता है कि असेस आपके पास जो है वो फूड की पूरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ बोथ सप्लाई एंड असेस, के रिलायबिलिटी होनी चाहिए आपके पास कि आप फूड तक असेस भी ले सकते हैं और रिलायबिलिटी है आपको कि आप सप्लाई भी आप तक पूरी होगी। कि मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट में क्या है कि आपके जो है वो चार्जेस ज़्यादा होना स्टार्ट हुए हैं, तो लोगों ने जो है वो फूड जो है वो उसको ज़ख़ीरा करनी स्टार्ट कर दिया कि आप तक जो है वो फूड पहुँचे ही ना, फूड आप तक पहुँचेगी मतलब प्राइसेस अगर हाई हुए हैं या वेट करते हैं वो लोग कि हम लोग जो है वो राशन जो है वो स्टॉक करके
देन फर्दर मोड आ जाता है कि मतलब फर्दर मोड आ जाता है कि हम स्प्रेस की हेल्प से इसकी मतलब प्रॉपर जो है उसको एग्जामिन करके मतलब देखें अगर कोई पार्ट उसका डिफेक्टेड है तो हम किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम पेस्टिसाइड स्प्रे की तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम ऐसे जो है वो फर्टिलाइजर यूज करके जो है वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब कुछ आ जाता है उसमें कि कौन कौन से हमारे। फिर उसके बाद प्रिपरेटरी मेथड आ जाते हैं कि जब हम फूड को मार्केट से परचेज करके आते हैं तो हमने उसको जो है वो किस तरह से उसकी हैंडलिंग करनी है, किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है। जिसमें सबसे पहले आ गया हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। देन प्रिपरेटरी ऑपरेशन हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ओके। देन आ जाएगा क्लीनिंग, then sorting and grading, then इसमें आ जाता है peeling, then आ जाएगा removal of inedible constituents, then mixing and उसके बाद फिल्टरेशन, देन प्रिवेंशन ऑफ इंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ये जो है हमारे प्रिपरेटरी ऑपरेशंस होते हैं, इसके थ्रू जो है वो हम फूड को जो है वो प्रिजर्व करने से पहले सबसे पहले क्या होता है कि हम हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो अपनी फूड को मार्केट से मतलब हैंडल करके प्रॉपर उसको के कंटेनर्स में रख के या हमारे जो भी मतलब बॉक्सेस होते हैं उसमें प्रॉपर स्टोर करके जो है अपनी मार्केट तक उसकी सप्लाई करनी है। उसके बाद क्लीनिंग, जब हम मार्केट से परचेज करके घर में लेकर आएंगे तो उसको पहले प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे कि उसके ऊपर अगर कोई मड स्टेक वगैरह लगे हुए हैं या ऐसा है कि कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह थे या कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो रही है तो उसे प्रॉपर वॉश करेंगे। देन उसके बाद फिर आ जाता है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, कि उसमें से अच्छे तरीके से देख लेंगे कि कोई ऐसा तो पार्टिकल नहीं है जो कि डिस्कार्ड करना है या कोई ऐसी मतलब कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट जिसमें से कोई एक अगर डैमेज है तो उसकी ग्रेडिंग कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे उसको। मतलब अगर कोई फ्रूट परचेज करके मार्केट से आए हैं और एक कुछ ऐसे हैं जैसे बनानास हैं तो उसमें से कुछ ऐसे हैं कि जो मतलब सॉफ्ट हो रहे हैं तो आप उसको पहले जल्दी से जो है वो यूज़ कर लें, मतलब कुछ हार्ड फॉर्म में अच्छी फॉर्म में है तो उसको आप रख सकते हैं, 1-2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं उसको। देन पीलिंग प्रॉपर उसको जो है वो पील करेंगे, अगर कोई पार्ट उसका डिस्कार्ड है तो पीलिंग के दौरान जो है उस डिस्कार्ड पार्ट को जो है वो उसमें से कट कर लेंगे। देन उसके बाद रिमूवल ऑफ इनएडिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ये ग्रेन्स और राइस वगैरह के इसमें आ जाता है कि पहले आप उसको प्रॉपर तरीके से देख लें कि उसके अंदर कोई मतलब मेटल्स वगैरह या कोई ऐसे मतलब मड वगैरह तो नहीं है, आप उसको क्लीन कर लें प्रॉपर। फिर उसके बाद उसकी मिक्सिंग करते हैं कि साफ करके उसके बाद उसको मिक्स करें। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, अगर कोई लिक्विड है तो आप उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है वो पहले फिल्टर कर लें कि उसमें अगर कोई मतलब ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो निकल जाए फिल्टर पेपर के थ्रू। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए जो है वो प्रॉपर किस्म की टेक्निक्स यूज़ करना शुरू करते हैं जो कि प्रिजर्वेशन में हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसके थ्रू जो है वो हम फर्दर जो है उसको स्टोर करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। देन अब जब हम बात करते हैं अपनी टेक्निक्स की, ठीक है, अब ये हमारे प्रिपरेटरी ऑपरेशन यहाँ पे खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं अपनी प्रिजर्वेशन की। तो प्रिजर्वेशन में जो है हमारे सबसे पहले कुछ मेथड आ जाते हैं कि हम अपनी फूड को जो है वो किस किस मेथड के थ्रू उसको हम स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है, यूज ऑफ हाई
सकते हैं, ठीक है। अब जब फ्रिज में हाई टेम्परेचर में अब कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसे हम लोअर पोर्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रीज कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको हम अपर पोर्शन में कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा आपने बीट की स्टोरेज की होगी आप लोगों ने। अब बीट की स्टोरेज क्या है कि अभी अभी मतलब आपने देखा कि ईद में ऐसा हुआ होगा कि मीट की स्टोरेज कर रहे हैं, तो क्या है कि प्रॉपर इसको वॉश किया, ठीक है, उसके बाद आपने इसको प्रॉपर जो है वो पैकेजिंग में जो है वो रखा, उसके बाद जो आपने फौरन यूज़ करना था कुछ पार्ट जो है वो आप नीचे लोअर वाले पोर्शन पे रख लेते हैं, और जो आपका मतलब कुछ पार्ट है जो आपने फर्दर जो है वो वीक तक जो है उसको कंज्यूम करना है, तो आपने उसको प्रॉपर क्या किया, उसको जो है वो प्रॉपर एयर टाइट शॉपर्स वगैरह में डाल के आप अपर पोर्शन मतलब फ्रीजर में जो है वो उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर उसकी टेक्निक है, केनिंग उसकी टेक्निक है, पास्चराइजेशन आ जाती है हमारे पास। पास्चराइजेशन हमारी क्या है कि हम मिल्क या कोई भी बेवरेजेस वगैरह को पास्चराइज करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और उसके बाद उसमें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन हमारी खत्म हो जाती है। अब उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, केनिंग आ जाता है। देन केनिंग के बाद जो है वो प्रॉपर हमारा जो फर्दर नेक्स्ट मेथड यूज होता है वो हमारा है यूज ऑफ लो टेम्परेचर। इसको जो है वो हम रेफ्रिजरेशन भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे फ्रीजिंग मेथड का जो रियल नेम आ जाता है हमारे पास। देन उसके बाद जो हमारे पास टेक्निक आ जाती है वो है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर या ड्राइंग। या इसको ड्राइंग भी कह सकते हैं। फर्दर मोर जो हमारे पास टेक्निक आ जाती है वो हमारे पास है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के बाद जो जनरली हम मेथड यूज करते हैं अपना डिहाइड्रेशन, यूज ऑफ केमिकल एडिटिव्स, irradiation, then food packaging, ठीक है। ये फर्दर टोटल जो है वो हमारे पास हमारा जो आगे पहले हम लोगों ने प्रिपरेटरी ऑपरेशन पढ़े, उसके बाद जब हम प्रिजर्वेशन पे आए तो प्रिजर्वेशन में हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक होती है। यूज ऑफ हाई टेम्परेचर यूज रेफ्रिजरेशन कहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर पार्ट ऑफ आपके फ्रिज में जो है वो आप कोई भी चीज स्टोर कर रहे हैं, मतलब मिल्क है पर आपने इसे बॉयल किया, बॉयल करने के बाद आपने इसको एक मतलब सही से टेम्परेचर पे जिससे आपके वो 1 to लेके 10 तक जो है वो टेम्परेचर बने हुए होते हैं, आप उसको 5 to 6 के सेंटर में ही रखते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली आपका जो नीचे वाला टेम्परेचर है उसमें आप मिल्क को रखते हैं 24 आवर के अंदर से कंज्यूम कर लेते हैं। देन उसके बाद केनिंग आ जाता है। केनिंग में मतलब ये है कि कोई भी फूड को स्टोर करने से पहले उसको केनिंग करनी पड़ती है। केनिंग क्या है, आपकी पिकलिंग वगैरह, या पिकलिंग भी इसमें हो सकती है प्रिजर्वेशन में, एक न्यू टेक्निक है। केनिंग में क्या करना है, पहले इसको प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद शीलिंग करनी है, फिर उसके बाद उसको जो है वो आप मतलब प्रॉपर जो है उसको स्लाइसिंग करके उसको केन में डाल के केन में जो है वो अपना कोई भी फूड प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो उसको ऊपर से जो है वो एयर टाइट करके देन उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर में या कूल प्लेस पे जो है स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद पिकलिंग आ जाती है, वेजिटेबल डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स की स्लाइसिंग करके उसमें आप विनीगर और साल्ट वगैरह ऐड करके उसको प्रिजर्व करते हैं। पास्चराइजेशन आ जाता है। पास्चराइजेशन की टेक्निक में क्या होता है कि आप ज़्यादातर मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मिल्क की जो है वो मॉइस्चर लेवल भी ज़्यादा होता है और उसकी जो है न्यूट्रिएंट कंपोजिशन की वजह से जो है वो माइक्रोब्स को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है। तो क्या होता है कि जब आप मार्केट से जब आपने जो है वो मिल्क को परचेज किया तो आप उसको लेकर आएंगे और घर आके जो है उसको एक टेम्परेचर पे जो है उसको बॉयल करेंगे। उसमें दो तरह के टेम्परेचर सकते हैं, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, जो कि आप इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है वो यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आ जाता है यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर, मतलब फ्रीजिंग, कि आपने इसको फ्रीज ही कर दिया। फ्रीजिंग में क्या होता है कि जब आप फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है, उसमें से माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन खत्म हो गई उस टेम्परेचर पे जाके, लेकिन जब आप उसको दोबारा थॉइंग में लेकर आएंगे, मतलब
उसके बाद डिहाइड्रेशन आपकी आ जाती है। डिहाइड्रेशन में क्या है, अगर वही है कि मतलब आपकी जो माइक्रोबियल में अट्रैक्शन होती है, माइक्रोब्स को अट्रैक्शन होती है, वो क्या होती है, पीएच की वजह से होती है, या मॉइस्चर की वजह से होती है, या टेम्परेचर की वजह से होती है। तो जब आप उसको ड्राई कर लोगे, उसके मॉइस्चर को रिमूव कर दोगे, तो जाहिर सी बात है माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होगी। फिर यूज ऑफ केमिकल एडिटिव्स में कुछ एडिटिव्स यूज करते हैं, जैसे आप लोग डिफरेंट किस्म के प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं मार्केट से परचेज करके, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। जैसे आमतौर पर घरों में क्या होता है कि आपने कोई स्क्वैश वगैरह बनाई है, या ऐसा किया कि आपने कोई टोमेटो केचप बनाई है, टोमेटो केचप को आपने जब स्टोर करना है तो उसमें आपको कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव जो है वो परचेज करके या केमिकल परचेज करके उसमें डालना पड़ेगा, ताकि उसमें फंगस जो है वो ना हो। इरेडिएशन आ जाएगा, इरेडिएशन क्या